पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में बड़े इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके के लिए सब्सिडी में तोसी का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सब्सिडी आइंदा माह भी बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सफरी और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ फराम करना हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुआ है खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। यकम मई मेहनत कशों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने का दिन। शिकागो के शोहदा की याद में यकम मई को मजदूरों के हकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। मजदूरों की उजरत में इजाफा और उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना वक्त की ज़रूरत है। आलमी योम मजदूर का मकसद मेहनत कश तबके की हालत ज़ार को बेहतर बनाने का अहद करना है। योम मजदूर के मौके पर पाकिस्तान भर में आज आम तातील है। तमाम सरकारी और निजी अदारे बंद रहेंगे। कच्चा को महफूज और खुशहाल खित्ता बनाने के लिए जामे इक़दामात का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। मरकजी सड़कों के किनारे लंबे पौधों वाली फसलें लगाने पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस देने की बाकायदा मंजूरी। कच्चा में नादरा रजिस्ट्रेशन का आगाज। शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म जारी किए जाएंगे। नाजायज असलहे की वापसी के लिए खसूसी प्लान तैयार। मॉनिटरिंग डिजिटल होगी। रज़ाकाराना तौर पर असलहा वापस करने वालों को हुकूमत मुआवजा अदा करेगी। कच्चा के हर फर्द को तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। बोली तरक्की और खुशहाली कच्चा के हर शहरी का हक है। हुकूमत इस इलाके को महफूज, खुशहाल और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम करने वाला खित्ता बनाएगी। पहली बार कच्चा के इलाके में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। कच्चा में अमन व अमान की सूरत हाल माजी के मुकाबले में इंतहाई तसल्ली बख्श है। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। गंदम की खरीदारी और अवामी मसाइल पर ऐवान गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने गंदम पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही तो लाइसेंस चेक करने का क्या जवाब है। महकमा खुराक लाइसेंस चेकिंग के नाम पर किसानों को हरासा कर रहा है। सरकारी मुदाखलत से किसान परेशान हैं और आइंदा कोई भी गंदम जखीरा करने का रिस्क नहीं लेगा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4000 रुपये मन तक पहुँच चुकी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने जवाब में कहा कि मार्केट में गंदम 3700 रुपये तक फरोख्त हो रही है। हुकूमती मुदाखलत से कीमतें मुस्तहकम हुई हैं। तौंसा में एड्स के फैलाव का संकीर्ण मामला पंजाब असम्बली में ज़ेरे बहस। ऐवान को बताया गया कि तौंसा में अब तक 334 अफराद एड्स का शिकार हो चुके। मूसी मर्ज के बायस 9 मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। कई मरीज सब भी जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। अपोजिशन रुकन अहमद रशीद भट्टी की तहरीके इल्तिवाए पर बहस के दौरान स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है। सरकारी हॉस्पिटल्स के रिटायर्ड चौकीदार तक डॉक्टर बने हुए हैं। मुजतबा शुजाउर रहमान ने बताया कि गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। ऐवान ने कार्रवाई को नाकाफी करार देते हुए मामले को खसूसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। पंजाब असम्बली में दी प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी तरमीम बिल 2026 पेश। वजीर पार्लिमानी अमूर मुजतबा शुजाउर रहमान ने ऐवान में बिल पेश किया। अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली की ऐवान में कोरम की निशानदही। हुकूमती रवैये के खिलाफ अपोजिशन अराकीन ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर के हुक्म पर कोरम पूरा करने के लिए घंटियां बजाएंगे मगर
तादाद पूरी न हो सकी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास अब बरोज पीर दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने पब्लिक पिटीशन के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। अवाम अहम नौयत के मामलात की पिटीशन पंजाब असम्बली में दायर कर सकेंगे। पिटीशन पर कम से कम 200 अफराद के दस्तखत करना लाजमी होंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्क्रूटनी कमेटी 30 दिन के अंदर पब्लिक पिटीशन पर सिफारिशात मुरतब करके स्पीकर को पेश करेगी। कैदियों में तालीम आम करने के लिए तदरीसी अमल पर फोकस करने का फैसला। जेलों में तालीमी क्लासेस शुरू करवाने के लिए आईजी जेल खनाजात ने मरासला जारी कर दिया। तालीमी क्लासेस का हिस्सा बनने वाले कैदियों को सजा में 8 रोज़ की मुआफ़ी दी जाएगी। आईजी जेल खनाजात ने मरासला जारी कर दिया। हर जेल में कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कैदियों के कम से कम 4 बैजेस बनाने की हिदायत। जेलों में कमेटी तश्कील दी जाएगी जो तालीम के मयार को मद्देनज़र रखकर असातिज़ा का तकर्रुर करेगी। हुकूमत पंजाब का महफूज जंगलात और महफूज इलाकों में काम करने की इजाज़त देने का फैसला। पंजाब असम्बली में एक ही नौयत के तीसरा मुसविदा कानून मंजूर। पंजाब वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ तरमीम एक्ट 2026 के तहत पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 में तरमीम की जाएंगी। जंगलाती इलाकों में मादनी वसाइल निकालने की राह हमवार काम करने की इजाज़त देने की तजवीज़ मंजूर। तीनों मुसविदा कवानीन काम करनी मनसूबों के लिए कानूनी रुकावट थे। मुसविदा कवानीन की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत के खवातीन की तरक्की के लिए शुरू किए गए मनसूबों की तफसीलात पंजाब असम्बली में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पंजाब में खवातीन की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए 7 नए मनसूबे शुरू किए गए। शहर प्रोग्राम के तहत खवातीन को डिजिटल स्किल्स, खानादारी और ब्यूटिशियन ट्रेनिंग दी जा रही। खवातीन के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम, कारोबार शुरू करने के लिए मुआवनत फराहम की जा रही। कारोबारी खवातीन और नौजवानों के लिए रहनुमाई और फंडिंग प्रोग्राम्स मुतारिफ करा दिए गए। नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 दिन की बजाय 14 रोज़ में मिलेगा। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज़ तक कैशलेस निज़ाम राज करने का टास्क दे दिया। मौसर नकवी की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुल्क भर में गैस बहरान बढ़ने लगा। RLNG सप्लाई मुतासर होने से नए घरेलू गैस कनेक्शंस रोक दिए गए। पहले से दी गई दरख्वास्तों पर अमल दरामद मुलतवी। अर्जेंट वाउचर और डिमांड नोटिस जमा करवाने वालों के कनेक्शन का अमल रोक दिया गया। पाबंदी आयद होने से हजारों न्यू कनेक्शंस इल्तिवा का शिकार हो गए। सीनियर जनरल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन इमरान यूसुफ कहते हैं गैस सप्लाई बेहतर होते ही कनेक्शंस लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान ने शरह सूद बढ़ा दी, अमरीका में मुस्तहकम है, क्या ये सही टूल है? गौहर एजाज का सोशल मीडिया ऐप पर बयान बोले, मुआशी दबाव को सिर्फ शरह सूद में इजाफे के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ज़्यादा शरह सूद हुकूमत के कर्जे लेने के अखराजात में इजाफा करती है। मौजूदा सूरत हाल में मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने से अहम लागतें बढ़ सकती हैं। हाई कोर्ट का नए CTO को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के अहकामात जारी। नए CTO काबिल ऑफिसर हैं। ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आई। शहरियों की गाड़ियों के बिला वजह चालान किए जा रहे हैं। मॉल रोड्स पर जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा। PHA को दरख्तों की कटाई पर आगाही मुहिम का आगाज करना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत ने पाक्स बहाली पर 7 मई को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। CSS इम्तिहान 2025 के हतमी नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब सिर्फ 2.67% रहा।
कामयाब उम्मीदवारों में 84 मर्द और 86 खातिन शामिल। मजमूई तौर पर 12,792 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की। तहरीरी इम्तिहान में सिर्फ 355 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इंटरव्यू के मरहले में 342 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। FPSC ने 170 उम्मीदवारों की तकर्री के लिए सिफारिशात भिजवा दी।